जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी गुरु जी की कृपा से 16 जुलाई 2023 को आशा गोयल आंटी जी और सतीश अंकल जी के घर पे गुरु जी का सत्संग संपन्न हो गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सत्संग को पूरा सुनिएगा। बहुत ही ब्लेसिंग भरा सत्संग है, आपका कल्याण अवश्य होगा। क्योंकि कहा जाता है कि सत्संग सुनना भी ब्लेसिंग है और सत्संग सुनाना भी ब्लेसिंग है। बहुत सी संगत गुरु जी के सत्संग में नहीं पहुंच पाती। आप लोग जहां भी हैं, गुरु जी का पूरा सत्संग सुनिए, गुरु जी आपको जरूर ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 15 नवंबर 2016। गुरु जी की संगत दिनों दिन बढ़ रही है। अब बड़े मंदिर आने वाले लोग संगत बन रहे हैं, यानी संगत की तादाद बढ़ रही है। भीड़ का आना बढ़े या घटे ये उतना महत्व नहीं रखता, पर जो भी आए वो जुड़ जाए गुरु जी से सही अर्थ में, तभी तो इस दर पर आने का प्रयोजन पूरा हो जाएगा। गुरु जी की संगत दिनों दिन इतनी पवित्र होती जा रही है कि अलग अलग दुनिया के बाशिंदे हमारे साथ आना और रहना पसंद करने लगे हैं। अधिकतर ये सोल्स के रूप में आते हैं। जो आज़ाद हो गए हैं वो भी आते हैं गुरु जी के सत्संग में ब्लेसिंग्स लेने। जो रह गए हैं और उन्हें भनक मिल गई कि हम संगत हैं, तो वो हमारा पीछा नहीं छोड़ते। उन्हें पता है कि हमारे गुरु कितने दयालु हैं और अपनी संगत को कितना प्यार करते हैं। अपनी संगत को तकलीफ़ में नहीं देख सकते गुरु जी, इस कारण जैसे भी हो सोल्स को मुक्त करके अपनी संगत की रक्षा ज़रूर करेंगे। यही सोच उन्हें संगत तक लाती है और ऐसा ही होता है। हमें गुरु जी बचाने के लिए कुछ भी करते हैं, पाठ करवाते हैं, सबसे प्रार्थना करवाते हैं और आत्मा मुक्त हो जाती है। ऐसे ही किसी नेगेटिविटी की चपेट में हूँ शायद, सबसे ऐसे उलझ रही हूँ जैसे आज तक कुछ सीखा ही नहीं। गुरु जी के पास आने के बाद से आज ऐसा एहसास हो रहा है, जब संगत कहती है कि वो नेगेटिव महसूस कर रही होती है, तब उनसे कोई अच्छा कार्य नहीं होता, बस वो सबको दुखी करने जैसा काम ही करते होते हैं, जानकर या अनजाने में, पर उनके साथ ऐसा होता जाता है। जानते हुए भी कि गुरु संगत से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती, फिर भी कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता है। गुरु जी तो प्रैक्टिकल करके ही दिखाते हैं। संगत को क्या और कैसे समझाना है ये तो गुरु जी को पता है। मुझे वो सब लिखना है जो महसूस हो रहा है या जो मुझ तक आ रहा है। नेगेटिव ज़रूर हो रखी हूँ, पर गुरु जी के बहुत सारे उपाय बताए हैं गुरु जी ने। उनमें से एक उन्होंने बताया कि सभी संगत के दरवाजे पर नेगेटिविटी पहुँची हुई है और सबको तंग कर रही है। अब हम सामूहिक प्रार्थना से ही उसे हटा सकते हैं। गुरु जी ने तो विजन में दिखा भी दिया कि किस तरह से सभी संगत के द्वारा महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा के इस नेगेटिविटी को हटाया गया है। जिन्हें यह मैसेज साफ तौर पर समझ नहीं आया है उनके लिए शेयर करती हूँ। गुरु जी ने बताया कि अपने अपने घरों से नेगेटिविटी हटाने के लिए हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। बोलकर उच्चारण करना है, शांत ध्यान में बैठकर बिना इधर उधर डिस्टर्ब हुए पूरे परिवार एक साथ बैठकर करें तो और भी अच्छा है। ये वो मंत्र है जिसे सबसे पहले खोजा गया था मार्कंडेय ऋषि द्वारा। ये आध्यात्मिक राह में मोक्ष के लिए हम जाप करते हैं। सांसारिक दुनिया में इस मंत्र को इतना शक्तिशाली बताया गया है कि जो मानव इसका जाप करते हैं मृत्यु उसे छू भी नहीं पाती। हम आम लोग इस मंत्र का पाठ या अनुष्ठान किसी जानलेवा बीमारी या मौत से वापस लाने के लिए करते हैं। शिव के लिए किया गया ये मंत्र जाप हमें जीवन मरण से छुटकारा दिलाने में सक्षम है, पर भाव सही होना चाहिए। हम इसे तब तक करें अपने घरों में जब तक ये महसूस ना हो जाए कि सब कुछ पॉजिटिव हो गया है। दूसरा, उन्होंने मुझे व्यावहारिक उपाय बताया। हमारे साथ जब भी कुछ गलत होता है हम उसे लेकर बैठ जाते हैं और आने वाले समय में भी यही सोचते रहते हैं कि जो होगा गलत ही होगा। यानी हमने खुद ही सृष्टि को बार बार बताया कि हमारे साथ गलत ही होगा, और फिर सृष्टि हमारी सोच को जामा पहना देती है। हमारे साथ कुछ भी अटपटा हो रहा हो तो हम मानकर चलें कि ये बस क्षणिक है, अगले पल सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। हम गुरु संगत हैं, हमारे साथ कुछ भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, और यही हमारी पॉजिटिविटी हमारे आसपास सब कुछ पॉजिटिव करने को बाध्य हो जाएगी।
एक उदाहरण देखें कि यदि हम अपनी सोच में ये सुबह से लेकर चल रहे हैं कि आज तो मैं बहुत नेगेटिव हूँ, कोई ना कोई तो मुझसे उलझेगा ही। अब ऐसी सोच हमने इतनी बार अपने अंदर लेकर आए कि ये एनर्जी के रूप में वाइब्रेशंस बनकर हमारे किसी आने वाले को पकड़ लेती है। आने वाले ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो हमसे उलझ पड़ेगा, पर हमने उसे ऐसा सोचने और ऐसे एक्शन करने पर बाध्य कर दिया और परिणाम हम उलझ ही पड़े। सब कुछ हमारी सोचने की क्षमता पर निर्भर है। जैसी सोच वैसा ही हम महसूस करने लगते हैं और फिर वैसा ही एक्शन हमसे होता जाता है। सब कुछ पहले स्टेज यानी हमारी सोच से ही तो शुरू होता है। इस कारण गुरुजी हमेशा कहते हैं कि अपनी सोच को शुद्ध रखें, हम पवित्र रखें। हम यही सोच तो हमारे कर्म बनाती है। सब कुछ इतना ऑटोमेटिक होता जाता है कि हम जान भी नहीं पाते कि कब हम एक अलग ही पर्सनालिटी में बदल गए हैं। ये बदलाव यानी एक पॉजिटिव सोच वाले इंसान में भी हो सकता है, या तो हम एक नेगेटिव यानी हमेशा मीन मेघ निकालने वाले इंसान में बदल सकते हैं। अपनी सोच सही रखने के लिए गुरुजी ने कई उपाय बताए हैं। ये सत्संग सुनना, गुरुजी की महिमा सुनना, लंगर सेवा, सभी हम पॉजिटिव बनने के लिए ही तो करते हैं। हम जब भी ऐसे माहौल में होते हैं, हमारे आसपास वालों की पॉजिटिव सोच वाली ऊर्जा भी हम तक पहुंचती रहती है और हमारी सोच पॉजिटिव हो जाती है। सुबह उठने के बाद 1-2 घंटे तक हम जिस तरह से ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, वही ऊर्जा हमारे पूरे दिन को तय करती है। यदि सुबह ही हम अपनी सोच के ब्लोटिंग पेपर को पॉजिटिव सोच से सैचुरेट यानी भर दें, अब दिन भर कितनी भी तरह की बातें और सुनने को देखने को मिले, हम ज़्यादा कुछ ग्रहण ही नहीं कर पाएंगे और सुबह वाली सोच हमारी दिनचर्या पर भारी पड़ेगी। यही एक वजह है कि हम संगत को गुरुजी ने इशारा दिया कि हम टीवी या अखबार से दूर हो जाएं। सुबह उठते ही जब टीवी से सारे नेगेटिव समाचार मिलने लगते हैं कि यहाँ ये हुआ, वहाँ वो गलत हुआ, हम उसी तरह की सोच से भर जाते हैं और दिन भर कितनी भी पूजा पाठ कर लें, हमें पॉजिटिव होने में समय लग जाता है। संगत भी ये कर सकती है, अपनी सुबह पॉजिटिव ऊर्जा भरने के बाद ही टीवी या समाचार पत्र पढ़ सकती है। अपनी नियमित दिनचर्या में ये छोटा सा बदलाव हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग साबित हो सकता है। गुरुजी ने तो उदास होने पर भी हमें दर्द भरे गाने सुनने से मना किया है। ऐसे में हम दर्द के कुएं में धंसते ही चले जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिविटी तो बहुत ही ज़बरदस्त होती है, हमें अपने अंदर लाती जाती है, जिससे हम कभी निकल ही ना पाएँ। हमारी हिम्मत और पॉजिटिव रहने की सोच ही हमें इस दलदल से बचा सकती है। तभी तो गुरुजी कहते हैं कि हम दर्द में भी खुश रहें, हंसते रहें, नेगेटिविटी ही हार मानकर चली जाएगी। ये सब ही ऊर्जा ही तो है। जहाँ जैसी ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए कोई तैयार है, वैसी ही ऊर्जा उसे मिलेगी। यदि हम खुश रह रहे हैं, चाहे हालात कैसे भी हों, तो हम तक नेगेटिविटी ज़्यादा देर तक नहीं पहुँच पाएगी। उसे अपना रास्ता बदलना ही होगा। संगत अक्सर कहती है कि हम ऐसे विपरीत हालात में कैसे खुश हो सकते हैं। यहाँ ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि खुश रहना किसी हालात या वक्त के ऊपर कभी भी निर्भर नहीं करता है। हम जिसे आज तक खुशी समझते आ रहे हैं, वो तो बाहरी खुशी है। आंतरिक खुशी अंदर से आती है और इसके लिए किसी सांसारिक चीज़ों की या सुविधा की आवश्यकता नहीं होती। जब हमारी कोई इच्छा या सपना पूरा हो जाता है, तब जो हमें खुशी मिलती है वो तत्कालीन होती है और कुछ समय में ख़त्म हो जाती है। वस्तु या हालात जिससे हमें खुशी मिली थी, वो तो तब भी हमारे पास है, पर अब हम खुश नहीं होते, क्योंकि वो खुशी इनसे थी ही नहीं। वो हमारे लक्ष्य की पूर्ति होने से आई थी। सबसे ज़्यादा हमें परेशानी और खुशी अपने रिश्तेदारों से ही मिलती है। रिश्ते हमारी भावना को छूते हैं और हम इंसान सुख, दुख या खुशी में सरोबार होते हुए ये समझ बैठते हैं कि हमारी खुशी इन रिश्तों पर निर्भर है, पर ये सच नहीं है। हम यदि खुश हैं अंदर से, तभी हमारे पास आने वाला हमें खुशी दे पाएगा, नहीं तो वो लाख कोशिश कर ले, हमें खुश नहीं रख कर सकता। खुशी हमारे अंदर है और वहीं से हमें इसे लेना सीखना होगा। ये जब हमें आ गया तो कभी भी हम ज़्यादा देर तक दुखी नहीं रह पाएंगे। मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, उसको हंसकर निकालने की शक्ति हमें आ जाएगी। हम संगत को गुरुजी यही आंतरिक खुशी प्रदान कर रहे हैं। उनकी सभी संगत हंसती रहे,
तभी तो गुरु जी भी खुश रहेंगे। जय गुरु जी।